हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का इंतज़ार हुआ ख़त्म। जैक बोर्ड ने जारी कर दिया है 2024 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो बच्चों, मैं अंकित सर क्लास 10 का इंग्लिश का मॉडल पेपर बताने वाला हूं, जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, हम लोग कुछ पैटर्न को समझ लेते हैं, क्योंकि आपका जो ये एग्ज़ाम होने वाला है कुछ इसी तरीके के पैटर्न से होगा, है ना। तो चलिए, आप लोग जैसे कि पैटर्न आपको पता है कि 30 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। 30 MCQ रहेंगे, देखिए 30 MCQ रहेंगे, जो एक मार्क्स करेगा, और 31 से लेकर 38 क्वेश्चन नंबर तक आपका 8 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 6 क्वेश्चन बनाना है, जो 2-2 मार्क्स का होगा, ठीक है। 2-2 मार्क्स का होगा, जिसमें से 6 क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। 8 में से 6 बनाना है, और 39 क्वेश्चन नंबर से लेकर 46 क्वेश्चन नंबर तक आपको 6 क्वेश्चन बनाना है। मतलब कि उसमें 7 क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन बनाना है, जो 3-3 मार्क्स का होगा, ठीक है। और 47 से लेकर 52 तक, 47 से लेकर 52 तक, दैट मीन्स 5 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन बनाना, जो 5-5 मार्क्स का होगा। तो बच्चों, ये रहा आपका कुछ इस तरीके से पैटर्न। तो चलिए, बिना लेट के हम फटाफट के अंदाज में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम काफ़ी अच्छा जाए। हमारे चैनल्स की मदद से बच्चे काफ़ी ज़्यादा सीखते हैं, समझते हैं ना। चलिए, बिना लेट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पंक्चुअलिटी इज दैट इट गिव्स डिसिप्लिन टू लाइफ, है ना। बच्चा, आपको जो पहला क्वेश्चन रहेगा, आपका पैसेज रहेगा, कह रहा है कि जो समय की पाबंदी होती है, सबसे बड़ा मूल्य जो होता है समय की पाबंदी का, वो क्या करता है, जीवन में एक अनुशासन देता है, डिसिप्लिन देता है, ठीक है। वी हैव टू गेट अप इन टाइम, हमें समय पर ही उठना चाहिए, ठीक है। वी हैव टू डू थिंग्स एट द अपॉइंटेड टाइम, समय पर हमें काम करना चाहिए। ऑल दिस इंटेल सर्टेन अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस। क्या कह रहा है कि इन सभी काम में क्या होता है, निश्चित मात्रा में फिक्स है कि आप कुछ ना कुछ बलिदान आप दोगे। क्या बलिदान दोगे? आप आलस को बलिदान दोगे, है ना। अगर आप समय पर सब काम करते हो तो आप आलस का बलिदान दोगे, है ना। यही कहा जा रहा है। इट डिस्पेल्स लेजीनेस एंड रिमूव आवर टेक इट इजी एटीट्यूड। कह रहा है कि यह आलस्य को दूर करता है, ठीक है। जब अगर हम समय पर काम करें तो क्या करता है, ये आलस्य को दूर करता है, और हल्के फुल्के रवैये को दूर करता है, एटीट्यूड को दूर करता है। अ डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज गेट्स रिकॉग्निशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस। कह रहा है कि जो अनुशासन प्रिय व्यक्ति होता है, ठीक है, डिसिप्लिन पर्सन, जो अनुशासन प्रिय व्यक्ति होता है, उसको एक हमेशा पहचान मिलता है, और समाज उसको क्या करता है, स्वीकार करता है, दैट मीन्स उसको पसंद करता है ना। ही इज वांटेड एंड अप्रिशिएटेड। उसे लोग पसंद करते हैं, चाहते हैं, उसको सराहना देते हैं, ठीक है, प्रशंसा करते हैं। यही कह रहा है। देयरफॉर पंक्चुअलिटी कैन मेक अ सोशली एक्सेप्टेबल पीपल, ठीक है। द वर्च्यू ऑफ पंक्चुअलिटी इज सेड टू बी द की टू सक्सेस। कह रहा कि जो समय के पाबंद होते हैं उसे सक्सेस भी मिलती है। लैक ऑफ पंक्चुअलिटी अफेक्ट्स अ मैन इन वेरियस वेज। अगर आप समय के पाबंद रहते हैं तो आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देने को मिलता है, काफ़ी तरीके से बदलाव देखने को मिलता है, काफ़ी तरीके से आपको प्रभावित करता है। आपके समय के जब आप काम करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी पे आपके ऊपर, है ना। यही कह रहा है। इफ़ पीपल ऑफ वेरियस ऑक्यूपेशन लाइक टीचर्स, स्टूडेंट्स, पॉलिटिशियन इट इज बिकम पंक्चुअल, द कंट्री वुड डेवलप इन मल्टीपल वेज। अगर देश के शिक्षक, छात्र, पॉलिटिशियन, राजनेता जो होते हैं, अगर वो समय के पाबंद रहेंगे तो देश काफ़ी अच्छे तरीके से प्रगति करेगा, है ना। मल्टीपल वेज में प्रगति करेगा, काफ़ी अलग अलग तरीके से वो प्रगति करेगा। वही कह रहा है। इट वुड ब्रिंग ग्लोरी एंड अ ब्राइट फ्यूचर टू द कंट्री। लुक एट द ग्रेट वर्ल्ड लीडर्स हु हैव अचीव्ड फेम एंड सक्सेस। पंक्चुअलिटी वाज देयर हॉलमार्क। कह रहा कि इससे क्या होता है कि देश को एक गौरव मिलता है, ठीक है, गौरव मिलता है, विकास मिलता है, देश को एक उज्जवल भविष्य मिलता है, ठीक है, ब्राइट फ्यूचर मिलता है, ठीक है। देश को ब्राइट फ्यूचर मिलता है जब हम विश्व के उन महान नेताओं को देखेंगे, ठीक है। लुक एट द ग्रेट वर्ल्ड लीडर्स। जब हम विश्व के महान नेताओं को देखेंगे जिन्होंने फेम को पाया है, सक्सेस को पाया है, ठीक है, जो प्रसिद्धि हासिल की है। फेम मतलब क्या होता है, प्रसिद्धि। तो जिन्होंने प्रसिद्धि हासिल की है, सफलता हासिल की है, उसमें आप देखिएगा तो समय की पाबंदी उनकी पहचान थी, दैट मीन्स अनुशासन उनकी पहचान थी। तो बच्चों, ये रहा आपका पैसेज जिसको मैंने हिंदी में समझा दिया। चलिए, अब इसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखता हूँ, MCQ को देखता हूँ, ठीक है। चलिए, लैक ऑफ पंक्चुअलिटी अफेक्ट्स मैन लाइफ वेरियस वेज, है ना, वेरियस वेज। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो समय के पाबंद होते हैं आदमियों की जिंदगी में कई तरीके से वो प्रभावित करता है ना, वही कह रहा है। अगला है हु गेट्स रिकॉग्निशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस। कौन सोशल एक्सेप्टेंस होता है, रिकॉग्नाइजेशन मतलब कौन वो समाज के द्वारा स्वीकार किया जाता है, कौन पसंद किया जाता है, दूसरे लोगों द्वारा, कौन
पर्सन हु इज इन डिसिप्लिन, जो इंसान डिसिप्लिन में रहता है, अनुशासन में रहता है, उसको समाज क्या करता है, पसंद करता है, उसको स्वीकार करता है, दैट मीन्स उसे ये सराहना देता है, तारीफ करता है ना, वही कह रहा है। एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी इज एग्जाम्पल, एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी, पाबंदी का फायदा क्या है बच्चों, तो पाबंदी का फायदा क्या है, इट्स मेक लाइफ डिसिप्लिन, है ना, इट्स मेक लाइफ डिसिप्लिन, वह क्या करता है, ये जिंदगी को क्या कहते हैं, अनुशासित करता है ना, जिंदगी को अनुशासित करता है। जब आप समय के पाबंद रहते हैं तो ये आपको अनुशासित करता है, अनुशासन रहने कहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वन वर्ड फॉर टेक इट इजी एटीट्यूड इज, एक वर्ड बताइए जो टेक इट इजी एटीट्यूड, दैट मीन्स रवैये को, रवैया है ना, रवैये को एक वर्ड में दर्शाइए, तो क्या होगा बच्चों, लेज, आलसी, है ना, आलसी, रवैये को एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं हम लोग, आलसी, लेज, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंक्चुअलिटी इज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ, पाबंदी एक किससे वो सिंबल कर सकते हैं बच्चों, तो बच्चों वर्ल्ड लीडर्स, है ना, जो समय के पाबंद होते हैं उसको वर्ल्ड लीडर्स हम लोग ये कंसिडर करते हैं, उसको मतलब वर्ल्ड लीडर्स से उसको हम देखते हैं ना, किसको, समय के पाबंद, है ना, पंक्चुअलिटी मतलब होता है समय के पाबंद, तो समय के पाबंद किसके पास होता है, वर्ल्ड लीडर के पास होता है, क्योंकि वो समय के पाबंद है तभी तो वो सक्सेस है, तभी उनका एक फेम बना हुआ है, लोग उसे पसंद करते हैं, क्यों करते हैं, समय के पाबंद है। सिनोनिम्स फॉर गुडनेस इज, गुडनेस का सिनोनिम्स क्या होगा बच्चों, मतलब गुडनेस का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों, तो गुडनेस का पर्यायवाची आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का बच्चों राइट आंसर वर्च्यू, है ना, वर्च्यू। चलिए अगला क्वेश्चन है, एंटोनियम ऑफ सक्सेस इज, एंटोनियम ऑफ सक्सेस इज, सक्सेस का उल्टा क्या होगा बच्चों, एंटोनियम क्या होगा बच्चों, फेल्यूर, है ना, सक्सेस मतलब सफलता, फेल्यूर मतलब फेल हो जाना, है ना, मतलब असफल, है ना। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट ब्रिंग ग्लोरी एंड अ ब्राइट फ्यूचर टू द कंट्री, व्हाट ब्रिंग ग्लोरी एट अ एंड अ ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री, क्या चीज देश में एक उज्जवल भविष्य लाता है ना, तो क्या चीज लाता है बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा पंक्चुअलिटी, एक ही वर्ड यहाँ पर बार बार हम लोग को देखने को मिल रहा है, समय के पाबंद, है ना, समय के पाबंद देश को एक उज्जवल भविष्य देगा, एक उज्जवल भविष्य देगा, उज्जवल विकास देगा, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका ग्रामर से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर, He said to me, I am writing a letter, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा बच्चों, तो इसका होगा he told me, he said to me को he told me, और यहाँ पर बच्चों देखने आप ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो इसको आप किस में चेंज कर दीजिएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो क्या हो जाएगा, he was writing a letter, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ टीचर सेड द सन राइजेज इज द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इनडायरेक्ट स्पीच बताइए, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का जो बच्चों राइट हो जाएगा, टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या है बच्चों, ये जो सेंटेंस है बच्चों ये क्या है, ये है आपका ट्रथ सेंटेंस है, मतलब ये कभी ना असत्य हो सकता है या फिर कभी टाला नहीं जा सकता, ये ट्रथ है, मतलब ये फिक्स है ना, तो फिक्स में किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होता है, वो सेंटेंस वही हो जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आई डैश फुटबॉल फॉर 5 years, क्वेश्चन बच्चों 11 का जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, आई हैव बिन प्लेइंग फॉर 5 years, आई हैव बिन प्लेइंग फॉर 5 years। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिस गॉड फुलफिल योर विशेस, बच्चों 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा मे हो जाएगा, क्यों, अगर आप किसी को विश कर रहे हैं, मे गॉड फुलफिल योर विशेस, भगवान आपकी जो है आपकी विशेष को पूरी करे, ठीक है, भगवान आपके विशेष की पूरी करे, आपकी दुआओं को पूरी करे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मे, है ना, किसी को विश करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर क्या वर्ड यूज होता है, आपका मे का वर्ड यूज होता है, ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश यू लैंड मी योर बुक, कुड यू लैंड मी योर बुक, है ना, कुड मी लैंड योर बुक, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना, कुड यू लैंड मी योर बुक। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, मनीष इज ड्राइविंग अ कार इज एन एग्जांपल ऑफ, बच्चों 100 सिंपल सेंटेंस है ना, क्वेश्चन नंबर 12 का 100 सिंपल सेंटेंस है, तो आपको बताना है कि जो मनीष इज ड्राइविंग अ कार, ये जो सेंटेंस लिखा है वो किस टेंस का है, फटाफट बच्चों कमेंट बॉक्स में बताओ, क्लास 10 में आप लोग पढ़ रहे हो, ये आपके लिए बहुत ही लॉलीपॉप एकदम कह सकते हो कि ये क्वेश्चन है ना, तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश ही डैश द प्लेस ऑफ अ फ्यू मंथ बैक, कह रहा है ही विजिट्स द प्लेस अ फ्यू मंथ बैक, है ना, ऑप्शन नंबर सी, है ना, विजिटेड होगा, है ना, तो बच्चों विजिट्स होता है ना, विजिट्स यहाँ पर होता जब यहाँ पर केवल रहता प्लेस तक, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ अ फ्यू मंथ एगो, अ फ्यू मंथ
बैक, है ना, अ फ्यू मंथ बैक, दैट मीन्स ये पास्ट की बात की जा रही है, दैट मीन्स इसमें क्या होगा, वर्ब 3 का यूज होगा, विजिटेड इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना। विन विजिट्स होता कब होता, आपको पता होगा जब हम लोग प्रेजेंट टेंस में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपका वर्ब 5 यूज होता है कब, जब ही विजिट्स द पैलेस, केवल यही तक सेंटेंस होता तब, है ना। अब आगे यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर पास्ट की ओर बढ़ जा रहा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब 3 लग जाएगा, विजिटेड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, ही इज पुअर, ही इज नॉट रिच, है ना, ही इज नॉट रिच, वह गरीब है, वह अमीर नहीं है ना, एक ही सेंटेंस हुआ, वह गरीब है, जिसको नेगेटिव चेंज करना, ही इज नॉट रिच, वह अमीर नहीं है, दैट मीन्स गरीब है ना। चलिए हो गया। फिर से आपका अगला क्वेश्चन पैसेज से रहेगा बच्चों। चलिए फिर से हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं, आपका ग्रामर खत्म हो गया, ठीक है। अब चलिए पैसेज की ओर बढ़ते हैं, है ना। चलिए पढ़ते हैं, ही फेल टू मस्टर अप कॉरेज टू टेक दैट प्लंस विच अपियर्ड टू हिम सो डिस्परेट, कह रहा है वह उन छलांगों को उठाने का साहस जुटाने में असफल रहा, है ना, असफल रहा। हाँ, ही फेल टू मस्टर अप कॉरेज टू टेक दैट प्लंस विच अपियर्ड टू हिम सो डिस्परेट, कह रहा है कि वह उन छलांगों को, है ना, वह उन छलांगों को उठाने का साहस जुटाने में फेल्ड हो गया, ठीक है, असफल रहा। हिज फादर, कह रहा है हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम सैलरी अपब्रेडिंग हिम, कह रहा है उसके पिता, ठीक है, उसके पिता और माँ उसे जोर जोर से बुलाने लगे थे, ठीक है, जोर जोर से उसको बुला रहा था, कॉलिंग टू हिम सैलरी थ्रेटिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेस अनलेस ही फ्ली अवे बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, कह रहा है कि जोर जोर से बुलाने लगा, ठीक है, उससे डांट भी रहे थे, ठीक है, अपब्रेडिंग हिम इसको डांट भी रहे थे, थ्रेटिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, कह रहा है डांट रहे थे, धमकी दे रहे थे, और उसके बाद कह रहा है अगर वह उड़ नहीं पाया, ठीक है, अगर वह उड़ नहीं पाया, अनलेस ही फ्लेवे, अगर वह उड़ नहीं पाया तो उससे आसानी तरीके से करार पर भूखा मरने दे दिया जाएगा, ठीक है, भूखा मरने दे दिया, लेकिन जीवन के लिए वह हिल नहीं सका, भूखा मरने दे दिया जाएगा और जीवन में वह हिल नहीं सका, लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। तो बच्चों ये रहा पैसेज। चलिए यहाँ से आपका कुछ कुछ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 17 कह रहा है हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन में ही कौन है बच्चों, तो आपका 17 का जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा सी, अंग सिगुल के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन रिटन बाय, ये जो लिखा हुआ था वो किसके द्वारा लिखा गया था बच्चों, तो वो लिखा गया था लियाम ओ फैलेट्री, है ना, लियाम ओ फैलेट्री, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है व्हाट डज द वर्ड थ्रेटिंग मीन है, थ्रेटिंग का यहाँ पर मतलब क्या है, तो थ्रेटिंग का यहाँ मतलब क्या है बच्चों, फ्राइटनिंग, है ना, फ्राइटनिंग, है ना। चलिए फ्राइटनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। अब है यहाँ पे आपका लिटरेचर से। चलिए लिटरेचर फटाफट के अंदर जब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक। बच्चों अगर आप बोर्ड एग्जाम की टेंशन ले रहे हो, अगर आप बोर्ड एग्जाम अच्छा करना चाहते हो तो मिशन 2 चैनल आपके लिए ही बना हुआ है, ठीक है। आप बोर्ड एग्जाम को अच्छा करना चाहते हो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। मैं अंकित सर आप लोगों को इंग्लिश बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों जो जो वीडियो को देख रहे हो फटाफट आप लोग प्यारा सा कमेंट कर देना, और आप अगर आप बोर्ड एग्जाम अच्छा करना चाहते हो तो इस चैनल पर बने रहना, ठीक है। व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक, ऑटर किसकी तरह दिखता था, तो बच्चों ऑटर जो दिखता था वो स्मॉल ड्रैगन, स्मॉल कैट, स्मॉल डॉग, स्मॉल गॉड, तो बच्चों किसकी तरह दिखता था ऑटर, हाँ तो बच्चों ऑटर जो दिखता था वो स्मॉल ड्रैगन की तरह दिखता था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 21 देखते हैं। व्हाट इज अ कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, कंट्रीज का ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है, कंट्रीज का सबसे धनी चीज क्या है, तो बच्चों यहाँ का क्या है, जनता, यहाँ का जनता सबसे धनी चीज है। देश का सबसे अगर अमीर चीज अगर कोई मूल्यवान चीज है तो यहाँ की जनता, है ना, यहाँ की जनता रहेगी तो बहुत कुछ हो सकता है। व्हाट वाज द गौतम बुद्ध ईयरली नेम, गौतम बुद्ध का पुराना नाम क्या था बच्चों, तो गौतम बुद्ध का पुराना नाम क्या था, सिद्धार्थ, है ना, सिद्धार्थ, आप लोग स्टोरी में पढ़े हुए होंगे। चलिए द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड, द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड, क्वेश्चन 23 का बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा पैडर, है ना, द बेकर फ्रॉम गोवा पैडर के नाम से आता था। व्हाट आर द 2 नेगेटिव क्रिएचर्स दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूज एज कैरियर्स ऑफ पॉजिटिविटी, कह रहा है 2 नेगेटिव क्रिएचर्स को बताइए जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कैरियर्स ऑफ पॉजिटिविटी की तरह यूज किए थे, तो क्या होगा बच्चों, हो जाएगा वो हेमलॉक ट्री और क्राउ, है ना, हेमलॉक ट्री और क्राउ। चलिए क्वेश्चन 25 है। व्हाई शुड द
टाइगर लर्किंग इन द शेडो, शेडो के पास टाइगर लर्किंग क्यों कर रहा था बच्चों? तो क्यों कर रहा था वो? टू कैच द डियर, है ना, डियर को मतलब हिरन को पकड़ने के लिए, है ना। व्हाट वाज द हॉरेस एलर्जिक टू, हॉरेस को किस चीज़ का एलर्जिक था बच्चों? किस चीज़ का एलर्जी था? तो बच्चों था स्मेल ऑफ फ्लावर्स, है ना, फूलों की सुगंध, है ना। व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी, व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी द ट्रम्प ऑफ सर्जरी एडवाइस, सर्जरी द ट्रम्प ऑफ सर्जरी जो चैप्टर है उसमें डॉक्टर ने क्या एडवाइस दिया था बच्चों? तो क्या एडवाइस दिया था? एडवाइस दिया था कट हीज फूड, मतलब उसका खाना कम किया जाए, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, उससे अच्छी तरीके से एक्सरसाइज किया जाए, गिव हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उससे बहुत ही कड़ी डाइट में रखा जाए। तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 कह रहा है हु इज फॉलर, हु इज फॉलर इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर, मिडनाइट विजिटर में फॉलर कौन था बच्चों? तो कौन था? स्पाई, है ना, स्पाई फॉलर था, स्पाई था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कैसा व्यक्ति था? तो वो लॉलेस पर्सन था और ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए एंड बी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट डिड द रामलाल डिमांडेड एज डाउरी, रामलाल को डॉरी के क्या डिमांड किया गया बच्चों? तो मनी, है ना, पैसे, पैसे डिमांड किया गया। तो बच्चों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना कि रामलाल से कितने रुपये डिमांड किया था दहेज के रूप में, है ना। दहेज के रूप में बिशंबर नाथ ने रामलाल से कितने रुपए का डिमांड किया था? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, है ना। तो बच्चों ये रहा आपका 30 मॉडल पेपर से 30 MCQ जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों वीडियो को जिन्होंने देख लिया आप लोग सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और आपका सब्जेक्टिव भी बहुत जल्द इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।